जरा गौर करो, एक मुल्हिद से डिबेट की एक साहब ने, लोग उनका ताबूत उठाने लगे। मगर मैं ये जानना चाहता हूं, जो सुन्नी ये लिख रहे हैं या सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि सुन्नियों में ऐसे आलिम क्यों नहीं, वो उनकी टूल किट का शिकार हो गए। सुन्नियों में आलिम नहीं है। अरे ये कहो सुन्नियों जैसे कहीं दुनिया में आलिम ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत हक बात है। ये उलमा बैठे हैं, किताब का नाम है शरे अकाइद, बेसिक सिलेबस में है, मदारिस के दरसे निजामी में पढ़ाई जाती है। वो मुफ्ती साहब ने पूरी शरे अकाइद के अंदर कोई नई बातें तो कहीं नहीं, वही जो शरे अकाइद के अंदर थी वो जरा 2-4-6 इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल कर लिए, बस जरा सा लैंग्वेज का फर्क था। सही बात, बातें कोई नई कहीं से बनाकर थोड़ी लाए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, अगर इन मामलात पर तुम वाकिफ नहीं तो हम क्या करें। हमारे उलमा तो काम कर रहे हैं बरसों से। जावेद अख्तर से डिबेट हुई। जावेद अख्तर एक मुल्हिद जरूर है मगर इस फील्ड का बहुत बड़ा माहिर नहीं है। एक मुल्हिद जरूर है, वो मशहूर इसलिए है कि फिल्मों के अंदर काम करता है, मशहूर इसलिए है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर किया करता है, मगर वो जानता वानता कुछ नहीं है, इस सब्जेक्ट पर उसे महारत नहीं है। मैं तुझे बताऊं, सुन्नी उलमा जब डिबेट करते हैं तो छुटवैयों से नहीं करते, इस फील्ड के जो बड़े माहिर हुआ करते हैं उनसे डिबेट किया करते हैं। अब तुम अपने मोबाइल सुबह को उठाना, इंटरनेट पर सर्च कर लेना, नाम मैं बता रहा हूँ, शेख असरार राशिद का नाम सर्च करना और बात यहाँ तक मिलेगी। उन्होंने सिर्फ न के मुल्हिदों से डिबेट किए, मुनाजरे किए, यही तक बात नहीं, बल्कि जब उन्होंने मुनाजरे किए तो नतीजे निकल के आए, रिजल्ट निकल के आए। जब उन्होंने दलाइल रखे तो लोग सुन सुनकर, वो यहूदी ईसाई और मुल्हिदीन जब उनकी बातों को सुनते हैं तो उन्होंने सुन सुनकर कलमे पढ़ लिए, वो कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो गए। ये जो मुफ्ती था ये तो बाद में उसी मुल्हिद के हाथ चूम रहा था, उसी का अपने सर पे हाथ रखवा रहा था, फिर ये भी ऐलान हो रहा था खाना भी साथ में खाया जाएगा। वाह क्या अजीब बात है, ताल्लुकात भी बराबर निभाए जा रहे हैं, खाना भी बराबर साथ में खाया जा रहा है। मगर मेरे अजीजों, अब जरा एक बात गौर से सुन लो, एक तरफ वो मुल्हिद, बात है इम्तियाज भाई, ये बहुत गौर से सुनना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक तरफ वो मुल्हिद जाते बारी ताला का मुनकिर, अल्लाह को नहीं मानता जी, समझ में आ रही है, जाते बारी ताला का मुनकिर, वो तो है ही मुनकिर, वो तो है ही गलीज। मगर जो सफेद पोश बैठे हुए थे क्या वो साफ है? क्या कहने, बहुत अच्छा। एक जाते बारी ताला का मुनकिर है तो दूसरा इम्काने किस्बे बारी ताला का मुनकिर है। तो ये बात हमारी समझ से परे है कि अल्लाह के वजूद को मनवाने के लिए तो तुम डिबेट करते हो, मगर अल्लाह को बेऐब क्यों नहीं मानते? अकीदा तो ये है ना सुन्नियों का कि अल्लाह बेऐब है, अल्लाह पाक है। तो हम कहते हैं कि जरा अब एक डिबेट इस पर भी कर ली जाए। वजूदे बारी ताला, इस पर आपने डिबेट किया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर एक डिबेट इस पर भी करें जो आपके उलमा किताबों में लिख कर चले गए, कुरान में तर्जुमों में गलतियां करके चले गए, जो तक़वियतुल ईमान में इबारतें लिख के चले गए, जो हिफ्जुल ईमान में इबारतें लिख कर चले गए। तो मैं कहता हूं मुफ्ती शमाइल
अब इस पर डिबेट कब करना चाहते हो? चलो एक बार इस पर भी डिबेट कर लिया जाए, वो तो आपने बहुत अच्छा किया है। मगर सुनिए मेरे अजीजों, इन्होंने निराला काम नहीं किया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं सुन्नी उलमा कहाँ गए, सुन्नी उलमा कहाँ गए। अरे बेवकूफो, ऐ कुएं के मेंढक को निकल के बाहर देखो, कहाँ हो, किस दुनिया में हो, जरा देखो, आपको नजर आएगा। शेख इकबाल साकिब नजर आएंगे जो हजारों को कलमा पढ़ाते नजर आ रहे हैं, आपको नजर आएंगे फितनों का मुकाबला करते हुए। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी बरतानिया की सरजमीन पर जिन्होंने कुफ्र इल्हाद की कमर तोड़ी है, आपको नजर आएंगे। पड़ोसी मुल्क के अंदर अल्लामा डॉक्टर आसिफ जलाली साहब आपको नजर आएंगे जो ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचे लगाया करते हैं। आपको बड़े बड़े उलमा अहले सुन्नत वल जमात के नजर आएंगे। आओ माजी करीब में अभी बनाने मौलाइयत राफजियत के मुंह पर जो तमाचा लगा वो किसने लगाया? वो सुन्नी आलिमों ने लगाया। उन आलिमों को आप जानते हैं, एक का नाम मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी है, एक का नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। सुन्नी आलिम कहाँ? अबे सुन्नी आलिम तब से काम कर रहे हैं जब तुम सोए पड़े थे, जब तुम गफलत की नींद में सोए बदमस्त पड़े थे। अच्छा, अब दोनों में मैं अगर फर्क करने की बात करूं, अगर जावेद अख्तर में और मुफ्ती शमाइल में, तो अब कौन सा फर्क हम देखें? एक सिक्के के दो पहलू, चोर चोर मोसेरे भाई। एक अल्लाह का मुनकिर, दूसरा अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला। भाई सोचने वाली बात है। एक तो अल्लाह के वजूद का मुनकिर, एक इम्काने किस्बे बारी ताला का मुनकिर। तो मेरे भाइयों, मेरे भोले भाले सुन्नियों, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, किसी से मरगूब होने की जरूरत नहीं है, इतना मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। फख्र करो, अल्लाह ताला ने आपको सुन्नी मुसलमान बनाया है, नबी का दीवाना बनाया है। बस एक बात याद रखो, मेरे ताजुश शरिया जो फरमा गए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के बन के रहो, कामयाब रहोगे। हुजूर के गुलाम बन के रहो, कामयाब रहो। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दिल में रखो, हुजूर की गुलामी में जियो मरो, इंशाअल्लाह जहां जाओगे कामयाब रहोगे। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, मुस्तफा की गुलामी बड़ी चीज है, इमामुल अंबिया की गुलामी बड़ी चीज है। इस गुलामी ने जर्रों को आफताब बनाया है। ये गुलामी वो गुलामी है जिस गुलामी ने बिलाल जैसे इंसान जिनको लोग कमतर समझते थे, गुलामी ये मुस्तफा ने उन्हें आला बना दिया। लोग उनको कहते थे गुलाम इब्ने गुलाम, मगर मुस्तफा की गुलामी ने बना दिया इस उम्मत का इमाम। हुजूर से रिश्ता मजबूत कीजिए, हुजूर का जिक्र करते रहिए। जिक्र मुस्तफा को अल्लाह ने बुलंद किया। आप जिक्र मुस्तफा की महफिल में आए हो, आओ जरा पहले जिक्र की फजीलत बयान कर दूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजाने गिरामी वकार, जब ये जिक्र की महफिलें सजाई जाती है, जब ये जिक्र के जलसे सजाए जाते हैं, आज सोशल मीडिया पर और बिलखुसूस फेसबुक पर कई फेसबुक ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं जलसों की जरूरत क्या है,
इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? ये गाँव गाँव इतना पैसा उठा दिया जाता है, इतना पैसा खर्च कर दिया जाता है, कहते हैं ये पैसा गरीबों की मदद में लगाओ। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, गरीबों की मदद तो करना चाहिए, मगर क्या ही अजीब बात है, नबी के जिक्र की बात आती है तुझे गरीब याद आ जाते हैं, उसके अलावा तुझे गरीब याद नहीं आते। नबी के जलसे की बात आती है तुझे गरीब याद आ जाते हैं, नबी के मीलाद की बात आती है तुझे गरीब याद आ जाते हैं, मगर जब तू हजारों रुपए के पटाखे अपने बच्चों की शादियों में जला देता है तब तुझे गरीब याद नहीं आते। जब तेरा बेटा 1 लाख प्लस का मोबाइल लेके आता है तब तुझे गरीबों का ख्याल नहीं आता, तब तुझे गरीबों की याद नहीं आती। मगर हाँ मेरे अजीजों, इन मौकों पे अगर गरीबों की याद आ रही है तो ये भी मेरे मुस्तफा का कमाल है, ये भी जिक्र मुस्तफा का कमाल है। गौर करो, जो आका गरीबों को सीने से लगाने आए उनके जिक्र की महफिल पर कम से कम लोगों को गरीब तो याद आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर कहने का मतलब ये है ये जिक्र बंद नहीं होगा, ये जलसे बंद नहीं होंगे, ये महफिलें खत्म नहीं होंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि इनकी फजीलतें जब सुनते हैं सुन्नी मुसलमान तो कहते हैं जब तक जिएंगे नबी का जिक्र करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर आते हैं, घूमते रहते हैं, जमीन पर घूमते रहते हैं, जहां उन्होंने देखा जिक्र की महफिल सजी है। अब जैसे ये क्या नाम है, बहरिया, बहरपुरा, 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 बहरपुरा नाम बहर में है ये नहीं है लेकिन बहरपुरा है। दूसरा लगाने तो आ जाए। बहरपुरा यहाँ जलसा हो रहा है तो फरिश्तों ने देखा जलसा हो रहा है, जिक्र रसूल हो रहा है, तो फिर वो फरिश्ते क्या करते हैं, जब उन्हें ये महफिलें मिलती हैं तो वो वहां रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। इन महफिलों में इसलिए भी बाअदब बैठना चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज फरिश्ते हमारे साथ बैठकर देख रहे होते हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, ये जो कैमरे वाले बैठे हैं, ये जितने भी चैनल्स वाले बैठे हैं, ये भी रिकॉर्ड करते हैं, मगर ये सिर्फ इधर रखते हैं अपना कैमरा उलमा की तरफ। शायर को देख रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुकर्रिर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन उलमा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मगर अल्लाह के जो फरिश्ते आते हैं ना, वो किसी एक तरफ अपना लेंस सेट करके रिकॉर्डिंग नहीं करते, वो पूरी महफिल को देखते हैं कौन क्या कर रहा है, सारी महफिल पे नजर डालते हैं कौन किस हाल में है, कौन क्या कर रहा है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, सारी महफिल पर जब वो नजर डालते हैं सबको देखते हैं, जो कुछ होता है देखते हैं, पूरे जिक्र की महफिल में रहते हैं। जब महफिल का इख्तिताम होता है, सलातो सलाम होता है, दुआ हो जाती है, अब ये फरिश्ते भी महफिल से उठते हैं, ये फरिश्ते भी वापस जाते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में। जब ये पहुंचते हैं अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो। अल्लाह तो सब जानने वाला, मगर अल्लाह फिर भी सवाल करता है, फरिश्तों कहाँ गए थे, ऐ फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम जमीन पर घूम रहे थे, एक जगह तेरे हबीब के जिक्र की महफिल सजी थी, ऐ मौला तेरा जिक्र किया जा रहा था, तेरे प्यारे महबूब का जिक्र हो रहा था। या अल्लाह, जब हमने जिक्र की महफिल को पा लिया, जब हमने उस महफिल को देख लिया, ऐ मौला हम उस जिक्र की महफिल में बैठ गए। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों तुमने क्या देखा उस महफिल के अंदर, ये बताओ जरा, मेरे बंदे किस हाल में थे, मेरे बंदों का हाल क्या था, वो क्या कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तेरा जिक्र सुन रहे थे, मचल रहे थे, तेरे हबीब
हबीब की बातें सुन रहे थे, झूम रहे थे, मचल रहे थे। या अल्लाह, वो कभी सुभान अल्लाह बोल रहे थे, कभी अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे थे, कभी अल्लाह अकबर कह रहे थे। या अल्लाह, वो मचल रहे थे, वो मस्त बेखुद थे। या अल्लाह, वो मस्त मगन थे। या अल्लाह, वो बड़े मसरूर थे। ऐ परवरदिगार, वो बड़े मस्त मगन थे, तेरे जिक्र की महफिल के अंदर बड़े खुश नजर आ रहे थे, बड़े झूमते नजर आ रहे थे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरे हबीब के जिक्र की महफिल में बैठकर मस्तो मगन थे, झूम रहे थे, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनके गुनाहों को मुआफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस, सरजमीने बहरपुरा रिछा बहेड़ी बरेली शरीफ। नारे तकबीर। अब मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू समेटने लगूंगा, बहुत तवज्जो से अब मेरी बात सुनना। इमरान बरकाती साहब, मैंने जिक्र की फजीलत बयान की। अल्लाह फरमाता है, मैंने उनके गुनाह माफ कर दिए, मैंने उनकी बख्शिश फरमा दी। आज की महफिल में तुम बाअदब होके बैठो तो जरा, तुम सलीके से बैठकर अल्लाह अल्लाह करो तो सही, तुम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो तो सही। यहाँ अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में मचलना, खुश होना, मस्त मगन होना, ये तुम्हारा काम है, और तुम्हें दोज़ख से निकाल कर जन्नत में पहुंचाना ये परवरदिगार का काम है। इंशाअल्लाह जिंदगियां बदलने के लिए लम्हे काफी होते हैं। इस महफिल में न जाने कौन सा लम्हा हो जो जिंदगी बदल दे, मगर सुनो, ये महफिल सजाई क्यों गई? मोहब्बत का तकाजा है। अगर मोहब्बत दिल में न होती तो ये जलसा न सजाया जाता। जी भाई, समझ रहे मेरी बात? मोहब्बत अगर न होती तो शायद ये जलसा न कराते। जलसा कराया है, मतलब ये मोहब्बत की रमक थी। आप क्यों आए हैं? कौन लेके आया है? जज्बे मोहब्बत लेके आया है। मजाल है किसी को कोई मौलवी घर से ले आए कि चलो जी आज हमारी तकरीर सुनना। अरे जाओ मौलवी साहब, क्यों आते हो? सिर्फ नबी की मोहब्बत में। अब जरा ईमानदारी से मुझे सारे लोग हाथ उठा के बताएं, सब मोहब्बत करते हैं हुजूर से? अब निकाल लीजिए, अगर कहीं जेब में किसी की हाथ रखे हैं तो। अब सारे ऊपर एक एक हाथ ऊपर उठा के बता दो। अच्छा, जो मोहब्बत करते हैं वो बस वही उठाएं। सब नबी से मोहब्बत करते हैं? करते हैं? हाथ नीचे कर लो। दावा तो हो गया मोहब्बत करते हैं। अब मैं आपको जरा बताऊं कि ये कहना कितना आसान है और इस पर अमल कितना मुश्किल है। ताजदारे मदीना से मोहब्बत करने वाला अपने हर कौलो फेल में मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात को शामिल करता है। मुसलमान, अब जरा अपनी हालत को देख, अपने दावे को देख। तू दावा करता है नबी से मोहब्बत करता है, तेरा दावा है तू मुस्तफ़ा का आशिक है, मगर जरा अपने अंदर झांकने की कोशिश कर मेरे भाई। अपने अंदर झांकोगे तो पता लगेगा अंदर बड़ा मामला खराब है। अपने हुलिये पे नजर डालो तो वो बराबर नजर नहीं आता। अपने चेहरे पे नजर डालो तो वो चेहरे का मामला भी वो अजीब सा है। मगरिबी तहजीब का असर है। कितना मगरिबी तहजीब में ढल गए, लिबास वो मगरिबी हो गया। जी, आपके गांव में स्कूल है? स्कूल है? डर बहुत रहे हो तुम लोग। पीछे तक मैं देख रहा हूं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है जो आपको डरने की जरूरत पड़े। ना तो कोई पीछे पुलिस है, ना फोर्स है, ना कोई डंडा लिए हुआ है, ना कोई बंदूक लिए हुआ है।
स्कूल है गांव में, प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट कहां है? रिछा। गांव के सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी ड्रेस है, ड्रेस पहन के जाते हैं ना। रिछा में जो पढ़ने जाते हैं उनकी अलग ड्रेस है। बरेली में जो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं उनकी अलग ड्रेस है। किसी कंपनी में काम करने वाले लोग उनकी अलग ड्रेस, किसी कंपनी में काम करने वाले उनकी अलग ड्रेस, स्कूल में पढ़ने वाले उनकी अलग ड्रेस, हर स्कूल की अलग ड्रेस, हर स्कूल की अलग यूनिफॉर्म। बेचैनियां आपकी अब खत्म हो जाएंगी। शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम जनाब असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ ला रहे हैं। और एक बात सुन लो, राजधानी ट्रेन का नाम सुना होगा, जितनी स्पीड से वो नहीं चलती उतनी उससे ज्यादा स्पीड से अपनी कार लेके आए हैं। ऐसे नहीं पहुंच गए आपके यहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम शायर इस्लाम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों को जरा सुकून रहेगा। बैठ जाइए अब इत्मीनान के साथ। अब बिल्कुल पुरसुकून हो जाएं, इत्मीनान से बैठे। अब आप देख रहे हैं ना माशाअल्लाह, मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा बुलबुल बाग़ रिसालत हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह अब इनके नातिया कलाम आप सुनेंगे, झूमेंगे, मचलेंगे, खुश होंगे, मजा आएगा, दिल लगेगा। खामोश हो के बैठो। ए बच्चे बैठ जा। असद इकबाल की नात सुनेगा? सुनेगा? नीचे बैठ जाओ, जल्दी नीचे बैठ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, हर स्कूल की ड्रेस होती है कि नहीं? हर स्कूल की ड्रेस होती है, छोटा हो या बड़ा। किसी कंपनी में जाके देखो तो वहां कंपनी के वर्कर की अपनी एक यूनिफॉर्म, अपना एक ड्रेस कोड होता है। अब सोचना तुम्हें है, नतीजा मैं दे रहा हूँ। दुनिया में छोटे छोटे स्कूल, उनका अपना एक ड्रेस कोड है। छोटी छोटी कंपनियां, उनका अपना एक ड्रेस कोड है। तो मुसलमान, तू क्यों नहीं समझता कि तुझे भी इस्लाम ने एक ड्रेस कोड अता किया है? तू क्यों अपनी यूनिफॉर्म को भूल गया? क्यों तूने अपने लिबास को तर्क करके मगरिबी लिबास पहन लिया? हालांकि बाज लोग कहेंगे कि साहब मौलाना इस पे इतना जोर क्यों, इस पे इतना जोर क्यों? ये कल्चर का हिस्सा है, मजहब का हिस्सा नहीं। लेकिन मजहब ने जो पसंद किया है, पैगंबर इस्लाम ने जो पसंद किया है, तो एक आशिक उतना तो पसंद करेगा ना जो हुजूर की पसंद, जो आका की पसंद। तो दावा अभी आपने सबने हाथ उठा के किया कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। अगर नबी से मोहब्बत है तो अहद करो कि हम लिबास वो पहनेंगे जो मुस्तफा को पसंद है। हम चेहरा अपना वो बनाएंगे जो मदीने वाले आका को पसंद है। अच्छा, इस मामले में ना सूफिया का मौकिफ अगर बता दूं तो हैरान रह जाओगे। सूफिया इकराम का मौकिफ क्या है?
जैसे हम कहते हैं ना कि हमें मोहब्बत है, सूफिया कहते हैं इस सवाल पे खामोश हो जाओ, जवाब मत दो। क्यों? क्यों जानते हो? इस सवाल पे खामोश रहना सूफिया का मौक़िफ़ है। आज आप एक उर्स की महफिल में आए हो, अल्लाह वालों का पैगाम भी सुनकर जाओ। अल्लाह वालों का पैगाम ये, जब बात मोहब्बत की आए, इश्क की आए, और कोई ये कहे कि बताओ क्या आप महबूबे खुदा से मोहब्बत करते हो, क्या आप मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करते हो, तो वो कहते हैं खामोश हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपने कहा नहीं करता तो सीधा काफिर। मोहब्बत अगर नहीं करता हुजूर से, भाई देवबंदी वहाबियों को किस लिए काफिर कहा जाता है? हुजूर की तौहीन, हुजूर की मोहब्बत नहीं दिलों में है? तो अगर इनकार किया तो काफिर, इकरार किया तो झूठा। अगर कहा मैं मोहब्बत करता हूं तो फिर तेरे कौलो फेल से, तेरे अमल से, तेरी जिंदगी से फिर वो मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? भाई दोनों बातें समझने की कोशिश करो। हुजूर ने तो फरमाया तमाम मोमिन आपस में भाई भाई। तू कह रहा मैं अंसारी हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं अलवी हूँ, मैं ये हूँ, मैं खान हूँ, मैं पठान हूँ। हुजूर ने तो तुझे भाई बनाया, तू बिरादरियों पे लड़ रहा है। ये तुझे किसने सिखाया? इस्लाम ने तो नहीं सिखाया। मतलब तेरा दावा अलग है, तेरा अमल अलग है। ताजदारे मदीना के गुलामों, जैसा दावा है वैसा अमल बना लो। हमारा आपका रिश्ता क्या है? हमारा आपका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है और मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी की बुनियाद पर है। याद रखना हमारा रिश्ता ये है कि जो मुस्तफा का गुलाम है वो हमारा अपना है। मुस्तफा ने फरमाया मोमिन का मोमिन से रिश्ता ये कि खून का रिश्ता बाद में, पहला रिश्ता ये कि तुम आपस में भाई भाई हो। मोमिन आपस में भाई भाई है तो भाई से तू अपने बिरादरी की बात करता है, तो फिर तो ये वही बात हो गई ना, जैसे हुनूद के महल्ले में कोई सब्जी बेचने वाला पहुंचा, बोले तू कौन है, अपना आधार कार्ड दिखा। तो खान साहब पूछ रहे तू कौन है, अपनी जात बता। ये इस्लाम में नहीं है। किसी ने कहीं कोई कथा कर ली, किसी अलग बिरादरी के थे वो, लोगों ने बवाल कर दिया, झगड़े हुए खूब तो वो दूसरों के मजहब है जहां जात बिरादरियों को लेकर लड़ा जाता है। इस्लाम ने सारे फर्क खत्म कर दिए, सारे फर्क मिटा दिए। काले गोरे का फर्क मिटा दिया, अमीर गरीब का फर्क मिटा दिया, जात बिरादरी का फर्क मिटा दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। अगर नबी के सच्चे वफादार हो तो अहद कर लो। बहरपुर का नहीं, बहरपुरा का नहीं, रिछा का नहीं, बरेली शरीफ का नहीं, रामपुर का नहीं, मुरादाबाद का नहीं, पूरी दुनिया में कहीं कभी कोई भी मुसलमान है नबी का आशिक है तो फिर दिल से उसे अपना भाई मानने की ताकत रखो और दुनिया को बता दो हम मोमिन से मोहब्बत करते हैं, हम जात बिरादरियों की बात नहीं करेंगे, हम मुस्तफा की शरीयत की बात करेंगे, हम जात बिरादरियों के झगड़े नहीं लड़ेंगे, हम मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की बुनियाद पर लोगों से मोहब्बत करेंगे। और सुनो मोमिन की शान ये, वो अगर किसी से दोस्ती करता है तो अल्लाह के लिए करता है, दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए करता है। तू किसके लिए करता है? बिरादरी के लिए। नाक की लड़ाई, नाक की लड़ाई, तबाह हो गया मुसलमान नाक की लड़ाइयां लड़ने में।
अरे हद तो उस वक्त हो जाती है जब नाली को लेकर लड़ाई होती है। नाली को सुबह सुबह एक औरत दरवाजा खोल के झाड़ू लगाती हुई निकली। उसने सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा किया बराबर वाले के दरवाजे के करीब। अब वो जो अंदर से दूसरी मैम साहब निकली, उन्होंने कहा ये रोज हमारे दरवाजे पे हरामजादी कूड़ा रख के जाती है, आज इसकी खबर लेती हूँ। औरतों में शुरू हुआ, आदमी मैदान में कूद पड़े, झगड़ा इतना बड़ा। प्रधान जी बोले बस तू रपट कर दे, बाकी तो सारा काम मैं देख लूंगा। तू तो बस बोले एक तहरीर, बोले इसे जेल में पहुंचाना मेरा काम है। उधर उसे दूसरी पार्टी मिल गई। बोले अच्छा, जुल्म नहीं होने दूंगा प्रधान का तुझ पे। अरे अपनी सियासतों की लड़ाइयाँ कौम को कब तक लड़वाओगे? अपने वोट की लड़ाइयाँ इस कौम से कब तक लड़वाओगे? अपनी बिरादरियों की लड़ाइयाँ कब तक लड़ोगे? मुसलमानों, अपनी नाक की लड़ाइयाँ कब तक लड़ोगे? याद रखो, मुत्तहिद हो जाओ। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। एक रिश्ता बस इतना कहो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इम्तियाज भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छा। बहुत आखिरी बात सुनिए मेरी, आखिरी बात। ज्यादा किसी से मरूम होने की जरूरत नहीं है कि साहब वो ऐसे वो ऐसे, ये वैसे वो वैसे, कुछ नहीं। फख्र करो आप सुन्नी मुसलमान नबी के आशिक हैं, अपने आप पर फख्र करो। मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी सब सारी बातें समझा दी। अब अगर कोई फेसबुक पे फेसबुकिया मिल जाए ना, और वो अगर ये कहे कि कहाँ है सुन्नी उलमा, तो उसको कहना मेंढक कुएं से बाहर निकल, देख तुझे सारे सुन्नी उलमा मैदान में नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान जब भी बात करते हैं मैदान में करते हैं, खुल के करते हैं। सुन्नी अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये काम होता रहेगा ता कयामत होता रहेगा। हम जब तक जिंदा हैं अजमत मुस्तफा पे बात होती रहेगी, अजमत किबरिया पे बात होती रहेगी, वजूद बारी ताला पे बात होती रहेगी। और आज ये भी जरूरी है कि उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब हों कि जो लोग मुल्हिद के सामने वजूद बारी ताला की बात तो करते हैं मगर इम्कानी किस्बे बारी ताला के कायल नजर आते हैं। उन लोगों की भी बात होनी चाहिए। उन लोगों को अब सुन्नी उलमा के जवाब भी दे देने चाहिए और बता देना चाहिए कि आज उनका मौकिफ क्या है। अगर वो वजूद बारी ताला को साबित करने के लिए डिबेट कर सकते हैं तो अपने अकाईद के लिए भी डिबेट करें, अपने अकाईद को साबित करने के लिए भी डिबेट करें और साबित करें क्या वाकई वो अल्लाह को उस तरह से मानते हैं जैसे अल्लाह को मानना चाहिए, क्या वो मुस्तफा को वैसे मानते हैं जैसे मुस्तफा को मानना चाहिए। बस इतना पैगाम है। और बरेली के ताजदार ने हम सुन्नियों के इश्क रिसालत के जाम पिला दिए, इश्क उलूहियत के जाम पिला दिए। और अहमद रजा खान ताजदार अहले सुन्नत आशिकों की जान हजरत सरकार आला हजरत ने पैगाम दे दिया, सुन्नियों तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अपने अकाईद मजबूत करो, तालीम अपने मुआशरे को बेहतर बनाओ, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो और ये आपस की लड़ाइयाँ खत्म करो। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बदआमालियों से महफूज फरमाए। परवरदिगार हम सबको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।